हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज की प्रॉब्लम है मर्ज की सॉर्टेड लिस्ट। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे के लिस्ट गिवन होंगे, के लिंक लिस्ट गिवन होंगे। हर लिंक लिस्ट जो है फ्रेंड्स वो सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। हमें क्या करना है, सारे लिंक लिस्ट को मर्ज करके एक लिंक लिस्ट बनाना है। और मान लीजिए मेरे पास एक एरे था और जो 145 है ये एरे फॉर्म में दिख रहा है अभी, बट आप ऐसे समझ सकते हैं कि नोड्स है, मतलब ठीक है। मेरे पास हेडर नोड होगा, वैसे 1 होगा और 1 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 5 से। दूसरा एलिमेंट, दूसरा नोड देखिए 134, तो 134 इस तरीके से 26। यार मेरे पास है 3 लिंक लिस्ट हैं, मेरे पास कितने भी हो सकते हैं मुझे नहीं पता। अब हमें इसको क्या करना है, मर्ज करके इस तरीके से बनाना है ताकि ये शॉर्टेड रहे। वो सबसे पहले आइडिया जो मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला एक काम करते हैं, एक-एक करके सारी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है? मैंने बोला पहला ये एरे है, एरे के अंदर 3 लिंक लिस्ट, 4, 10, 20 कितने भी हो सकते हैं, लूप चलाओ। हर एक लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करो और उसके एक-एक एलिमेंट को पुश करते रहो एरे में। तो जैसे पहले आ गया 145, तो मैंने बोला 145 को मैंने एक एरे में पुश कर दिया इस तरीके से। मतलब एक-एक करके आया होगा, ठीक है? फिर 134 आया होगा, मैंने ओके 1, 3, 4 मैंने पुश कर दिया। फिर मैंने 2, 6, ठीक है जी? तो मैंने सबको पहले पुश कर दिया, फिर मैंने बोला इसको सॉर्ट कर देते हैं। तो हमने इसे सॉर्ट कर दिया और फिर मैंने बोला एक लिंक लिस्ट बना दो, उसमें एक-एक करके पुश कर दो, मतलब एक-एक करके इंसर्ट कर दो एलिमेंट्स को, ठीक है जी? तो ये एक सॉल्यूशन है यार। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ा-सा, पता है इसे ब्रूट फोर्स अप्रोच कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो है हमारी एन लॉग एन, ठीक है? और एक्स्ट्रा स्पेस भी ले रहे हैं हम बिग ऑफ एन। एन किसको बोल रहा हूँ मैं? एन कह रहा हूँ मैं इसके लिए जो मैं अपने जिस जहाँ पे मैं एरे एलिमेंट्स को होल्ड कर रहा हूँ एरे में, ठीक है जी? तो टाइम एन लॉग एन लग रहा है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है। ऑल्दो ये सॉल्यूशन सही है, आप ट्राई करके देख सकते हो ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, मे बी ना करे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखो, दूसरा तरीका है, मैंने बोला हम यहाँ पे ना हीप हीप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो हम यहाँ पे हीप का यूज़ करेंगे, मिन हीप का। मिन हीप भी बोलते हैं या फिर हम उसे प्रायोरिटी क्यू भी बोलते हैं, ओके? आप देख सकते हो प्रायोरिटी क्यू या फिर मिन हीप, दोनों में से हम कुछ, मतलब दोनों एक ही चीज़ को बोलते हैं हम। अच्छा जी, तो यार हीप क्या होती है? हीप आपको पता होगा वैसे, अगर नहीं पता ना मैं बता दूँ। हीप हमारी देखो 2 तरीके की होती है, ठीक है? हीप पहली बात तो ट्री है, पहली बात हमें पता होना चाहिए ट्री होता है। दूसरी बात ये 2 टाइप्स की होती है, एक तो मिन हीप और मैक्स हीप। मिन हीप में क्या होगा ना, हमारा जो ट्री बनेगा कुछ इस तरीके से होगा कि जो मेरा पेरेंट है, सबसे पेरेंट नोड हमेशा छोटा होगा अपने चाइल्ड से। जैसे 1 टू 3 हो गया, तो 2 और 3 हमारे 1 से बड़े हैं, ठीक है जी? ओके, मैंने यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। अब देखो 4 और 6 2 से छोटे हैं, ठीक है? 2 से बड़े हैं 4 और 6, राइट? अच्छा, मैंने 3 के नीचे क्या आ सकता है? 3 के नीचे मैंने बोला एक काम करो, यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया। तो यहाँ पे अगर मैं 2 डालने की कोशिश करता हूँ ना, तो मैं इसे फिर हीप नहीं बोलूँगा यार। क्यों? ये ट्री है बट हीप नहीं है। रीज़न क्या है कि यार देखो, 1, 2, 3 तक सही था। 2 से 2 दोनों से छोटा है, ये भी सही है। जो 3 है वो 5 से तो छोटा है बट इस वाले 2 से बड़ा है, जो कि रूल ब्रेक कर रहा है हमारे मिन हीप होने का। ठीक है? मिन हीप हमेशा, मिन हीप कहता है कि उसका पैरेंट, किसी भी नोड का पैरेंट हमेशा उससे छोटा होगा। तो इसको आप 12 बोल सकते हो। अच्छा, इसका हम यूज़ करके, इसका यूज़ क्यों कर रहा हूँ? देखो, ये हमारा ना कैसे मदद करने वाला है? यार इससे ना थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन लॉग के होने वाली है। एन लॉग के, यहाँ पे के क्या है? के हमारा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी लिस्ट है, कितने नोड्स, कितने लिंक लिस्ट है मेरे पास, ठीक है जी? बट एरे के उसमें क्या होता है, एन लॉग एन, ओके, जो कि ज़्यादा है और स्पेस भी ये कम ले रहा है। स्पेस कितना ले रहा है? बिग O ऑफ के, ठीक है जी? के स्पेस लेगा, बहुत सही है, मतलब बेटर है, मतलब उससे एरे के, एरे वाले तरीके से। अच्छा, अच्छा ये काम कैसे करता है थोड़ा ये समझ लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपको हीप पता है, हीप कैसे इम्प्लीमेंट होता है, नहीं पता तो मैं आपको वो भी बता दूँगा, ठीक है जी? मान लो आप क्या करोगे ना, आप क्या करोगे, पहले एक-एक करके नोड डालोगे, जैसे आपने 1 डाल दिया पहले लिंक लिस्ट से, हेड नोड डाल दिया, मतलब आप कह सकते हो हेड या फर्स्ट नोड, ठीक है जी? आपने 1, 1, 2 डाल दिया। अच्छा, जो आपका अब मिनी हीप बनेगा वो कैसे बनेगा? पहले आपने 1 डाला, उसने बोला ठीक है जी 1 डाल दो। दूसरा 1 आया, ठीक है? मैं एरे में, एरे की पुश करके दिखाता हूँ। मैंने बोला 1 आया पहले, ओके, खाली था 1 पुश कर दो। दूसरा 1 आया, मैंने बोला ओके दूसरा 1 आया इसे भी पुश कर दो।
अब इसे चेक करो क्या ये अपने पेरेंट से छोटा छोटा है या बड़ा है या बराबर है। तो पेरेंट कैसे मैं चेक करता था, मैं इसके इंडेक्सिंग 1 2 से बोलूँगा, ठीक है? इसके इंडेक्सिंग 1 और 2। तो पेरेंट चेक करना है तो पेरेंट चेक करने के लिए जो भी उसका इंडेक्स होगा उसको डिवाइड कर दो 2 से। तो कितना हो गया? 1 हो गया। तो मतलब जो ये 1 आया इसका पेरेंट है ये 1। तो क्या ये अपने पेरेंट्स से बड़ा है? बोला बड़ा तो नहीं। क्या इक्वल है? हाँ, इक्वल है। तो मैंने बोला ये वैलिड है। मैंने बोला ये वैलिड है, ठीक है? इंसल्ट इस तरीके से करते हैं हीप में। आपको ऑलरेडी पता होगा वैसे, बट अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ। अच्छा फिर 2 आया, पहले मैंने बोला एक काम करो हीप में 2 पुश कर दो, ठीक है? आराम से पुश कर दो। अब ये चेक करो जो 2 है इसका पेरेंट कौन है? अब देखो, मैंने बोला इसकी इंडेक्स 3 है तो 3/2, 3/2 कितना होता है? 1 ही होता है। तो इसका पेरेंट तो 1 है, तो क्या मेरा 2 1 से बड़ा है? मैंने हाँ जी, बड़ा है, तो बिल्कुल सही है फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये मिन हीप की बात हो रही है, तो मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन गया 1 और 2। देखिएगा फ्रेंड्स 1 1 2 ये बन गया, बिल्कुल कोई बढ़िया चल रहा है। इतना जब हम कर देंगे ना, अब हम पता है क्या बोलेंगे? पहली बार में हम ये करेंगे मतलब मेरे पास जितने भी वो है ना, जितने कितने भी हो सकते हैं यार ये अभी तो जैसे 1 2 3 मेरे पास ये थे लिंक लिस्ट थे। 50 लिंक लिस्ट भी होती ना, तो मेरी एक ट्री बन जाती पहले, ठीक है? मेरे मैं पहले मिन हीप बना देता अपना, केवल फर्स्ट नोड को लेके। और अब मैं क्या बोलूँगा, ये ट्री बनाने के बाद फ्रेंड्स, मिन हीप बनाने के बाद मैंने बोला ना, एक-एक करके पॉप करो। अब जब आप पॉप करोगे ना, मैं क्यों पॉप कर रहा हूँ आप समझना इस चीज़ को, जब मैं पॉप करूँगा ना तो मुझे हमेशा छोटा एलिमेंट मिलेगा, हमेशा छोटा एलिमेंट मिलेगा और यही इसकी पावर है। तो आपने पॉप किया आपको 1 मिल गया, ठीक है जी? आपको 1 मिल गया, फिर आपने पॉप किया फिर आपको दूसरा 1 मिलेगा, फिर आपने पॉप किया आपको 2 मिल गया, ठीक है? फिर मान लो कि आपकी ट्री कंप्लीट हो जाती, ट्री जैसे कंप्लीट हो रखी थी, तो फिर आप पॉप करते आपको 3 मिलता। तो यार इस तरीके से हमारा कुछ लॉजिक होने वाला है। पहले मैंने बोला ट्री बनाओ, ठीक है? पहले मैंने बोला 1 1 2 मतलब जितने भी लिंक लिस्ट है उनके फर्स्ट का नोड ले लो, ठीक है जी? और फिर उसके बाद क्या करो, ट्री बनाने के बाद क्या करो, पॉप करना शुरू करो। अच्छा पॉप के साथ एक और चीज़ मेरे को करनी है, जब मैं पॉप कर रहा हूँ ना, तो मैं ये भी देखूँगा जिसको भी मैं पॉप कर रहा हूँ उसका नेक्स्ट वाला जो है, उसको मैं पुश भी करूँगा, उसको मैं ट्री में डालूँगा भी, ठीक है? उसको मेरे को फ्रेंड्स ट्री में डालना भी है साथ में। मतलब मैंने बोला अगर मैं 1 को हटा देता हूँ, तो 4 को उसके पुश भी करो। अगर मैंने इस 1 को हटा दिया, तो मैंने इसके 3 को पुश कर दिया। मैंने 2 को हटा दिया, तो मैंने 6 को पुश कर दिया ताकि देखो हो क्या रहा है, ट्री बन रही है, मेरी ट्री भी बन रही है फ्रेंड्स, मतलब ट्री ट्री कह रहा हूँ मैं, मिनी बोलो उसे। मेरी मिन हीप भी बन रही है, मैं पॉप कर रहा हूँ, हीप बन रही है, पॉप कर रहा हूँ। इससे हो क्या रहा है, मुझे हमेशा सॉर्टेड एलिमेंट्स ही मिलेंगे ऑर्डर में फ्रेंड्स, इसलिए मैं मिन हीप का यूज़ करता हूँ। और देखो इसमें पुश और पॉप जो होता है, वो हमारा लॉग एन टाइम लेता है, ठीक है? जो कि बहुत कम है। लॉग एन बिल्कुल बहुत कम होता है, छोटा नंबर है बिल्कुल, ठीक है जी? तो यार इसका मतलब मेरे को अब इससे पहले तो यार अब हमें हीप का यूज़ करना है, तो हम पहले हीप का इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अच्छा, हीप को हम दिखा इस तरीके से रहे हैं ट्री फॉर्म में, कि फ्रेंड्स ट्री फॉर्म में दिखा रहे हैं कि और हम इसको बनाएँगे किसकी मदद से? एरे की मदद से। हम एरे एरे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे अपने मिन हीप को बनाने के लिए। चलिएगा, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं एक क्लास पेज बनाता हूँ। मैंने बोला मिन हीप, मेरी एक क्लास होगी मिन हीप नाम से। इसके अंदर मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मैंने बोला मेरे को हीप बनाने के लिए एक एरे चाहिए। तो मैंने बोला इसका कंस्ट्रक्टर लिखो, और कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या बोलोगे? दिस डॉट हीप इक्वल टू एम्प्टी एरे। फ्रेंड्स हम इसको ना लिंक लिस्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। लिंक लिस्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एरे ईज़ी है। एरे की मदद से हम बहुत ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? कैसे पुश करेंगे, कैसे पॉप करेंगे वो सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप इस पार्ट को एक स्किप कर सकते हो, आप सीधा जा सकते हो आगे इस मर्ज की लिस्ट को कैसे मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ उस पे, ठीक है जी? अच्छा, तो हीप में एक मेथड होगा पुश वाला, कुछ और भी नाम दे सकते हैं बट पुश दे रहा हूँ मैं इसका नाम। और एक मेथड मेरे पास होगा पॉप का, तो मेरा पॉप करने वाला है। अच्छा पुश करेगा, तो मुझे एक नोड चाहिए होगा, ठीक है? पॉप में कुछ नहीं चाहिए, तो ये तो हो गए मेरे 2 मेथड्स। और एक और मैं बना देता हूँ इस एम्प्टी नाम से, जो ये बताएगा कि मेरा हीप एम्प्टी तो नहीं है, तो इसमें मैंने बोला रिटर्न कर दो दिस डॉट हीप डॉट लेंथ इक्वल इक्वल ट्रिपल इक्वल्स टू 0, तो ट्रू फॉल्स दे देगा आपको। चलिए सबसे पहले हम ना पुश का लॉजिक लगाते हैं। ये पुश ना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, आपको लगेगा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा नहीं है। चलिए, तो
कैसे होगा? चलिए मैंने बोला मेरे पास एक एम्प्टी एरे था। जैसे ही पुश आया, पुश में मेरे पास नोड आ गया। मान लो ये वाला नोड आया मेरे पास। अच्छा नोड आया, वैल्यू नहीं आई। ध्यान देना फ्रेंड, मेरे पास लिंक लिस्ट आई है। इसका टाइप देख लो, लिस्ट नोड टाइप का मेरे पास आएगा नोड में। लिस्ट नोड टाइप का आएगा, इसमें वैल्यू नहीं आई, लिस्ट नोड आया। बस ये ध्यान देना। मैंने बोला एक काम करो, सबसे पहले तो आप पुश कर दो, हीप डॉट पुश। नोड को आप सीधा-सीधा पुश कर दो, कुछ नहीं करना। अब क्या करो? अब मैंने बोला ना जब भी मैं यहाँ पे डालता हूँ ना, उसके बाद मुझे देखना है क्या वो सही पोज़ीशन में है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा सही पोज़ीशन में है कि नहीं है? उसके लिए मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया है यहाँ पे, जिसका नाम मैं दे देता हूँ दिस डॉट अंडरस्कोर बबल अप। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ दिस डॉट हीप डॉट लेंथ -1। ओके, और मैं बबल अप नाम का एक फ़ंक्शन नीचे बना देता हूँ यहाँ पे मेथड। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इसका काम क्या है? ये इंडेक्स है। ओके, क्यों मैंने ये दिया? मैंने बोला जो मेरा नोड जहाँ पे पुश हुआ है ना, देखो मेरा नोड कहाँ पे पुश हुआ है? हमेशा पुश कहाँ पे होता है? लास्ट में होता है। मैंने बोला लास्ट में मेरा पुश हो गया जैसे कि 1। 1 नोड, हाँ, नोड की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको मैं नोड फॉर्म में बोलता हूँ इस तरीके से। मेरा पुश हो गया यहाँ पे, कहाँ पे? लास्ट में। तो मैंने उसका इंडेक्स बता दिया कि भाई इस इंडेक्स में पुश हो गया। तो इंडेक्स कैसे बता रहा हूँ मैं? दिस डॉट हीप डॉट लेंथ -1। जितनी उसकी लेंथ है -1, तो लेंथ इसकी 1 है तो 1 - 1 0। मतलब ये 0 इंडेक्स में पुश हो चुका है। तो बबल अप के पास मैंने इंडेक्स भेज दिया। चलिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने बोला जब तक मेरा इंडेक्स 0 से बड़ा होता है, ध्यान देना फ्रेंड्स इस चीज़ में, अगर मेरा इंडेक्स 0 से ज़्यादा है, तो एक काम करो, ये तो नहीं है, आप तो बोलो अभी तो है ही नहीं, तो क्यों मैं वो कर रहा हूँ? चलो अभी तो 0 है, 0 ग्रेटर देन 0 कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। मान लो कि मेरे पास दूसरा नोड आया, इसका नाम दे दिया मैंने नोड, नोड 2 आया, इसने पुश कर दिया नोड में ऐसे इस तरीके से लास्ट में। अब इसने बोला बबल अप में कितना भेजा इसने? हीप की लेंथ -1 जो कि हो गई 2 - 1 1। तो बबल अप को इसने कॉल किया, इस बार मेरा इंडेक्स 1 है फ्रेंड्स, ध्यान देना। जब पहला एलिमेंट होता है तब कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा इंडेक्स 1 है और इंडेक्स क्या 0 से ज़्यादा है? जी है। अब ये चेक कर भाई कि क्या ये सही जगह पे है या नहीं है? कैसे चेक करना है? मैंने बोला सबसे पहले लूप चलाओ, इंडेक्स ग्रेटर देन 0। ओके, इसका पेरेंट फाइंड करो। इसका पेरेंट कैसे फाइंड करोगे? मैंने बोला ये 1 है, ये इंडेक्स 2 है। पेरेंट फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स ध्यान देना, मैंने बोला लेट पेरेंट इक्वल टू इंडेक्स -1 बाई 2। अब देखो फ्रेंड्स मैंने क्या बोला ना, जो भी इसका इंडेक्स है, पेरेंट निकालने का तरीका मैंने बोला इसका इंडेक्स, अगर मैं इसको 0 1 मानता हूँ वैसे मैं 1 2 के भी हिसाब से चलता हूँ, ठीक है? तो यार देखो अगर मैं इसका इसका इंडेक्स इसका पेरेंट देखना है ना, तो 2/2 कर लो। 2/2 कितना होता है? 2/2 होता है 1। ओके, मतलब ये इसका पेरेंट है। अच्छा इंडेक्स की बात में करेंगे, अब जीरो बेस्ड इंडेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या रहा होगा? ये रहा होगा 0, ये रहा होगा 1। ठीक है? मैंने क्या बोला 1 - 1, मतलब ये इंडेक्स जो भी है -1/2। तो कितना हो जाएगा? 1 - 1 होता है 0, 0/2 0। तो इसका जो पेरेंट है वो 0 है, 0 इंडेक्स है। बिल्कुल सही है यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी? इसका जो पेरेंट है वो 0 इंडेक्स में है। बिल्कुल सही है। अब ये चेक करो जो, अब फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ कि क्या मेरा दिस डॉट हीप, हीप का जो पेरेंट है, पेरेंट में क्या है? पेरेंट में इंडेक्स है। जो हीप के पेरेंट वाले इंडेक्स में, अच्छा हीप में मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, राइट? किस टाइप के हैं? वो लिस्ट नोट टाइप के हैं, तो मुझे उससे चाहिए क्या? डॉट वैल चाहिए। उसकी जो वैल है क्या वो लेस देन है पेरेंट की? पेरेंट की वैल्यू लेस देन है या इक्वल टू है इसके, इसके इंडेक्स डॉट वैल के? फ्रेंड्स ये चेक करो, अगर मेरा जो इंडेक्स है, जो मतलब ये नोड है मान लो, इस वाले नो इस इसकी मदद से पहले मैंने इसके इंडेक्स की मदद से मैंने निकाला इसका पेरेंट कितना है। अच्छा पेरेंट निकाल दिया, तो फिर मैंने देखा कि पेरेंट की वैल्यू क्या इसकी इसकी वैल्यू से छोटी है कि बड़ी है? अच्छा इसको ऐसे समझो कि पहले मेरे पास आया 1, मैंने 1 डाल दिया क्योंकि एम्प्टी था। फिर मेरे पास आया, अच्छा या फिर आप इसे बोलो पहले मेरे पास आया 10, ठीक है डाल दिया। अब मेरे पास आया 2, मैंने 2 डाल दिया। अब मैंने बोला कि इस 2 का पेरेंट कौन है? बोला 2 का पेरेंट तो 10 है। अब मैंने यहाँ पे पता है क्या बोला? मैंने यहाँ पे बोला कि पेरेंट का वैल देखो, पेरेंट की वैल्यू तो 10 है। क्या वो छोटा है इससे? बोला नहीं यार छोटा तो नहीं है। अगर छोटा नहीं है, फ्रेंड्स ध्यान देना,
अगर छोटा नहीं है तो यहाँ पे के नीचे, और वो बोलेगा एक काम कर 10 को नीचे ला जा और 2 को ऊपर ले जा, स्वैप कर दो, ठीक है? स्वैप कर दो। कैसे स्वैप करूँगा? इंडेक्सिंग है मेरे पास इंडेक्स है, मुझे पता है सिंपल बहुत ईज़ी है स्वैप करना। अच्छा मैंने बोला अगर पैरेंट छोटा होता ना, तो मैं सीधा-सीधा ना ब्रेकआउट कर जाऊँगा यहाँ से। मैंने बोला भाई बाहर आ जा, अगर छोटा है तो बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे मुझे चेक ही नहीं करना, ठीक है? अगर मेरे पास ऐसा होता है कि पहले पहले 1 आता, ठीक है नहीं? अब 1 के बाद 2 आता, तो मैं चेक करता मेरा 2 का पेरेंट कौन है? 2 का पेरेंट तो 1 है, तो क्या 1 इससे छोटा है? बोला हाँ, छोटा है। तो अब ये अपनी सही पोज़ीशन में, मतलब 1, 2 ट्री फॉर्म में ऐसा और एरे फॉर्म में ऐसा 1, 2, ठीक है? बहुत सही है, ब्रेक कर जाओ। नहीं तो पोज़ीशन स्वैप करो, पोज़ीशन स्वैप करने का तरीका बहुत सिंपल है। मुझे क्या करना है? नोड स्वैप करना है, तो मैंने बोला दिस डॉट हीप ऑफ पेरेंट, इस पेरेंट में जो भी नोड है, कॉमा दिस डॉट हीप ऑफ इंडेक्स। ये फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला तरीका पता होगा सॉर्ट वो करने का, स्वैप करने का। अगर नहीं पता तो ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। देखो, हमने क्या बोला, दोनों साइड एरे ले लिया। मैंने बोला इधर पेरेंट रखो, इधर इंडेक्स रखो, इधर इंडेक्स रखा, इधर पेरेंट रखा। फिर यहाँ का जो इंडेक्स है वो पेरेंट में आ जाएगा और यहाँ का जो पेरेंट है वो इंडेक्स में आ जाएगा। तो वैल्यू एक्चुअली स्वैप कर दी मैंने। वैल्यू नहीं, मैंने क्या किया स्वैप? नोड स्वैप कर दिए। चलिए बहुत सही है, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या बोला, एक काम करो, जब ये आप ये कर दोगे ना तो इंडेक्स की वैल्यू अपडेट कर दो। इंडेक्स की वैल्यू अपडेट कर दो। इंडेक्स कितना होना चाहिए? पेरेंट के बराबर। अगर आपको ये बात समझ नहीं है, चलिए मैं आपको ना बढ़िया सा डायग्राम बना के समझाता हूँ यार। पहले हम ट्री के फॉर्म में समझते हैं। मान लो मेरे पास 1, 2 3 4 इस तरीके से कुछ एलिमेंट आ रहे थे। सबसे पहले 1 आया, मैंने वो 1 डाल दो। फिर मेरे पास 2 आया, मैंने 2 डाला। मैंने चेक किया क्या 2 का पेरेंट कौन है? 2 का पेरेंट 1 है। कैसे निकाल रहा हूँ? इस तरीके से निकाल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, मैंने 1 डाला पहले, फिर 2 डाला। मैंने 2 का पेरेंट 1 है। क्या ये 2 1 से छोटा है? म नहीं सॉरी, क्या मेरा 1 2 से छोटा है? मतलब पेरेंट क्या 2 से छोटा है? हाँ जी है, तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आ जाओ लूप से। फिर आई बारी 3 की, मान लो 3 आया। अच्छा, 3 आया, 3 को मैंने ऐसे लास्ट में पुश कर दिया कहीं पर, ठीक है? अच्छा, अब मैंने बोला 3 का पेरेंट कौन है? 3 का पेरेंट अगर आप निकालोगे, 3 कौन से इंडेक्स में? 0 1 2 इंडेक्स में, ठीक है? और यहाँ के हिसाब से अगर देखोगे तो 2 - 1 1, 1/2 कितना होता है? 0। तो मतलब 3 का जो पेरेंट है वो 0 इंडेक्स में है, जो कि 1 है। तो क्या मेरा पेरेंट अभी भी छोटा है? बोला छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे 0 आ गया, मैंने 0 डाल दिया। अच्छा, मैंने 0 कहाँ पे डाला? मैंने 0 यहाँ पे डाल दिया। मैंने बोला 0 का पेरेंट कौन है? 0 का पेरेंट मुझे ट्री के हिसाब से तो दिख रहा है 2 है। पर क्या 2 ही है? चलो देख लेते हैं। 0 1 2 3, यहाँ के हिसाब से देखो पेरेंट कैसे निकालेंगे? 3 - 1, 3 - 1 2, 2/2 1, तो 2/2 होता है 1। अच्छा, 1 में क्या 2 है फ्रेंड्स? देखो बिल्कुल सही है। तो क्या मेरा पेरेंट जो नया एलिमेंट है उससे छोटा है? यार पेरेंट तो 2 है और नया एलिमेंट तो 0 है। बोला नहीं यार छोटा तो नहीं है, तो स्वैप कर दो। तो स्वैप कर दो मतलब 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी लिख लेता हूँ 2 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा। क्या काम खत्म हो गया? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। मैंने बोला अब मैंने क्या बोला, पेरेंट कित अब मेरे इंडेक्स कितनी होगी? पेरेंट के बराबर। पेरेंट कितना था? 1 था। अब मैंने वापस देखो इस लूप को समझो आप। अब मैंने बोला इस 0 का अब पेरेंट कौन है? अब चेक करो इसका पेरेंट। तो ये इंडेक्स 1 पे है, इसका पेरेंट है 0 इंडेक्स वाला, ओके? देखो किस तरीके से गए हम ऊपर। पहले हमने 2 से चेक किया, ठीक है? उसके पेरेंट से, अब उसका पेरेंट 1 हो चुका है। मैंने बोला क्या उसका पेरेंट छोटा है? नहीं यार छोटा तो अभी भी नहीं है। तो मैंने बोला एक काम करो, पेरेंट के साथ स्वैप कर दो अगेन। तो 0 और 1। अब देखो फ्रेंड्स, अब ये आ गया टॉप पे। अब किसी के कंपेयर करना बचा है? नहीं यार, अब तो इंडेक्स 0 हो गया होगा, किससे किससे कंपेयर करो? कुछ है ही नहीं। तो मेरा जो मिन हीप है ना वो बन गया। अच्छा, देखो इंसल्ट इंसल्ट जो हम कर रहे हैं लॉग एन टाइम पे कर रहे हैं यार। बिग ओ ऑफ लॉग एन, इतना टाइम लग रहा है इसको पुश करने में। ठीक है जी? उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे भी हमने यही तो किया। यहाँ पे हमने बोला कि जब भी पुश कर रहे हैं पहले हीप में लास्ट में पुश कर दो। सीधा-सीधा लास्ट में पुश कर दो और जिस इंडेक्स में आपने पुश किया है वो इंडेक्स यहाँ पे भेज दो। अब ये चेक करेगा जब तक इंडेक्स 0 से ज़्यादा है, क्यों? 0 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इंडेक्स 0 हो गया तो मतलब
मतलब आप ऑलरेडी टॉप में हो, आप सही जगह पे हो। तो मैंने बोला इंडेक्स 0 से ज़्यादा है, मैंने बोला ओके, तो पहले पेरेंट निकालो, पेरेंट की वैल्यू अगर छोटी है तो ठीक है, तब तो आप सही जगह पे हो। अगर पेरेंट की वैल्यू बड़ी है, तो पेरेंट और इंडेक्स जो भी है दोनों को स्वैप कर दो, ओके? और इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर दो ताकि मेरा ये लूप अच्छे से चले, मतलब देखो इंडेक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है जी? तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको ये बात समझ आ गई होगी। पुश करने वाला तरीका बहुत सिंपल है, ठीक है? बबल अब बोल दिया मैंने इसे। अच्छा जी, चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम पॉप की तरफ। यार पॉप में मैंने क्या बोला, पॉप करने के लिए यार सबसे पहले मैंने एक कंडीशन लगाई, मैंने बोला अगर दिस डॉट हीप डॉट लेंथ ट्रिपल इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 होता है तो यार रिटर्न कर दो यार, कुछ है ही नहीं, रिटर्न नल कर दो, क्योंकि आप क्या पॉप करना चाह रहे हो? पॉप करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो मैंने नल भेज दिया। अच्छा, अब मैं पॉप करता हूँ ना, मैं पता पॉप कैसे करूँगा? समझना इस चीज़ को यार। मैंने बोला जो मेरे टॉप में है, मान लो कि मेरा इसको ना मैं अपडेट करके 0 ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? ये मेरा हीप है। मैंने बोला मेरे को पॉप करना है तो मैं 0 को निकालूँगा। तो 0 को कैसे निकालूँगा? मैंने बोला यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, कॉन्स्ट टॉप इक्वल टू दिस डॉट हीप ऑफ 0। हीप ऑफ 0 आपको मिल गया टॉप एलिमेंट। अब टॉप मिलने के बाद फ्रेंड्स मैंने पता है क्या बोला? कॉन्स्ट एंड इक्वल टू दिस डॉट हीप डॉट पॉप। मैं पता क्या बोलूँगा? अच्छा, पहले वाले को मैंने स्टोर कर लिया कहीं पर, मैंने उस 0 को स्टोर कर लिया, मैंने अभी इसे निकाला नहीं, ध्यान देना मैंने इसे निकाला नहीं, मैंने इसे स्टोर कर लिया। और अब मैंने बोला जो लास्ट एलिमेंट है उसे निकाल दो। क्या बोला मैंने? सबसे पहले जो टॉप में है उससे स्टोर कर लो, जो कि हमारा अभी है 0, ठीक है? जो कि मुझे चाहिए एक्चुअली, जो कि मुझे निकालना है तो 0 निकाल लिया। अब मैंने क्या बोला? मैंने भी स्टोर करके रखा है। मैंने बोला अब क्या करो, पॉप कर दो हीप से। तो पॉप करूँगा तो मेरे को अगर मैं एरे पे पॉप करता हूँ तो मेरा हमेशा लास्ट एलिमेंट निकलता है। तो मैं पॉप करूँगा तो मैंने बोला एंड एलिमेंट मुझे मिल जाएगा जो कि मेरा 2 है। समझ रहे फ्रेंड्स इस चीज़ को? अच्छा, चलो अभी आपको क्लैरिटी आने वाली है। मैंने ये कर दिया। पहले टॉप में 0 आ गया, एंड में 2 आ गया। अब मैंने बोला अगर मेरे हीप की लेंथ ग्रेटर देन 0 होता है, तो मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, देखो इस डॉट हीप ऑफ 0 इक्वल टू कितना कर दो? एंड कर दो। ये क्या कर दिया आप बोलोगे? ये क्या कर दिया आपने? मतलब मैंने बोला कि 0 को तो अलग से होल्ड करके रख लो कहीं पर। मैंने इसे स्टोर करके रख दिया टॉप में, और मैंने बोला जो एंड की वैल्यू थी उसको यहाँ पे डाल दो। मैंने यहाँ पे मतलब एंड में 2 था तो मैंने ये कर दिया। मतलब मेरे पास 2 1 3 हो गया, 2 1 3 2 हो गया। ओके, अब क्या ये सही जगह पे है भी या नहीं है? बोला यार सही जगह पे तो लग नहीं रहा मेरे को, तो पूरा तो बिगड़ गया स्ट्रक्चर। ये तो ऐसे हो गया 2 1 3 और फिर नीचे 2 और 0 गायब। जो कि मुझे करना था वो ठीक है। अब मुझे ये देखना है ये सही पोजीशन में है कि नहीं है। ओके, तो इसके लिए मैंने बोला दिस डॉट बबल डाउन, बबल डाउन नाम से एक हम बना लेंगे फंक्शन। इसमें मैंने इंडेक्स भेज दिया 0। जैसे बबल अप कह रहे थे ना, बबल अप में हम क्या कह रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे हम, ठीक है? इंडेक्स वो करते स्वैपिंग करते हुए। बबल डाउन में थोड़ा सा उल्टा होगा, ऊपर से नीचे जाने वाला है। बात समझ आ रही होगी। और यहाँ पे भी मेरे पास इंडेक्स है जो कि क्या है 0। मैंने बोला, ध्यान देना फ्रेंड्स, मैंने बोला सबसे पहले एक काम करो, लेंथ को होल्ड कर लो आप। एक इसकी लेंथ को होल्ड कर लो, तो दिस डॉट हीप डॉट लेंथ, लेंथ को मैंने होल्ड कर लिया। अब पता क्या होता है, अब मुझे चाइल्ड कैसे निकालना है? पेरेंट निकालने का तरीका तो ये है, इंडेक्स -1/2। अगर इंडेक्सिंग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो, ठीक है? अगर 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो इंडेक्स बाय 2। पेरेंट से ये तो हो गया, पेरेंट निकाला। चाइल्ड कैसे निकालेंगे? अच्छा, मान लो कि आपका 2 था, मान लो आपके पास ये था, चलो 1 है। 1 का चाइल्ड कौन है? 1 का चाइल्ड यार, 1 का चाइल्ड तो ओके, चलो इसके हिसाब से चलते हैं यार, पहले अच्छे से एक ट्री बना देता हूँ फटाफट। 0, मेरे पास 1 था, मेरे पास 2 था, मान लो ये था, मेरे पास 3 था और 4 था। मैंने बोला भाई ये बताओ कि 0 के चाइल्ड कौन है? तो 0 का इंडेक्स कितना है फ्रेंड्स? 0 का इंडेक्स तो 0 इंडेक्स है। ऐसे है ना, मेरे पास 0 1 2 3 4। 0 कौन से इंडेक्स में? 0 0 इंडेक्स में। एक काम करो, 2 इंटू 0 प्लस 1, चलो कितना हो जाएगा? मैंने बोला 2 0 प्लस 1 1 होता है, तो हो गया कितना? 2।
तो जो 0 के पेरेंट है, ओके, थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया, मैंने बोला 2 इंटू इंडेक्स प्लस 1। तो इंडेक्स कितना है, 0 है, तो 2 ज़ीरोज़ आर 0 प्लस 1 1। तो मतलब 0 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है? 1 है। देखो 1 इंडेक्स निकाल दिया मैंने इससे। अच्छा, राइट चाइल्ड निकालना है, तो बहुत सिंपल है, आपको पता है क्या करना है, 2 इंटू इंडेक्स प्लस 2 कर दो, तो ये निकल जाएगा आपका राइट चाइल्ड। देखो 2 इंटू 0 कितना होता है? 0 प्लस 2 2 होता है। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट, ये हो गया मेरा राइट। तो फ्रेंड्स सिंपल है ना, लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो मुझे करना है, मुझे लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालना है। अच्छा, क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे जो मैंने टॉप जो भी मैंने यहाँ पे काम किया है ना, यहाँ पे, ये देखिए, ये मैंने एंड को टॉप पे डाल दिया। अब मुझे उसे सही जगह पे पहुँचाना है, तो उसके लिए मेरे को ना लेफ्ट राइट चाइल्ड चाहिए उसके। तो मैंने बोला एक काम करो, एक लूप चला दो, जो कि इनिशियली इसको हम इनफाइनाइट थ्रू बोल देते हैं, चलो कोई कंडीशन नहीं। मैंने बोला लेफ्ट निकालना है, तो लेट लेफ्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू इंडेक्स प्लस 1। ये हो गया लेफ्ट चाइल्ड, और ये हो गया लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स और राइट चाइल्ड का इंडेक्स। इस तरीके से मैंने निकाल दिया, इंडेक्स प्लस 2। ठीक है। अच्छा, लेट स्मॉलेस्ट इक्वल टू, मैंने बोला जो स्मॉलेस्ट है वो अभी फिलहाल ये है, स्मॉलेस्ट का इंडेक्स यही है फिलहाल। ठीक है जी, मैंने ओके बढ़िया। अब मैंने क्या बोला, अगर मेरा लेफ्ट जो है लेस देन होता है लेंथ से, लेफ्ट में जो भी इंडेक्स आए अगर वो लेंथ से कम है, देखना फ्रेंड्स, दिस डॉट कीप का लेफ्ट डॉट वेल, अगर वो लेस होता है मेरे, तो फ्रेंड्स मैंने क्या बोला, अगर मेरे लेफ्ट में जो भी है अगर वो कम होता है, उसकी वैल्यू कम होती है स्मॉलेस्ट वाले से, मतलब स्मॉलेस्ट में क्या है, स्मॉलेस्ट में फिलहाल मेरे पास टॉप एलिमेंट है, मतलब जो कि ये है, देखो ये वाला, मैं इसको मान के चल रहा था ना, 2 1 3 2 ये मेरा बन रखा था। ठीक है, तो मैंने बोला क्या मेरा लेफ्ट में 1 है? ओके 1 है। 1 है, 1 लेस देन होता है 2 से? बोला हाँ जी, 1 तो लेस देन 2 है। अगर लेस देन 2 है तो मैंने बोला यार स्मॉलेस्ट जो इंडेक्स है ना इसको अपडेट कर दो, लेफ्ट में डाल दो यार। क्यों? क्योंकि भाई 2 मेरा 1 से छोटा है ना, इसका मतलब जो 2 आएगा ना, अभी तो इस वाली पोजीशन में आना चाहिए। मैं स्वैप नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने बोला इस पोजीशन में आना चाहिए था। स्वैप नीचे करूँगा, मतलब स्वैप करूँगा बट नीचे करूँगा। मैंने ठीक है। मैंने अगर ये कंडीशन नहीं होती, दूसरी कंडीशन होती, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? आप समझ गए होंगे, राइट वाली। और यहाँ पे सारी चीज़ राइट कर दी मैंने। मैंने बोला अगर वो राइट वाला मेरा छोटा हो, अगर वो राइट वाले से, मान लो ये था, मान लो ये 2 से ज़्यादा है, ये 4 है, ठीक है? अब वो क्या 2 मेरे लेफ्ट वाले से छोटा है? बोला लेफ्ट वाले से छोटा तो नहीं है। मान लो यहाँ पे मेरे पास 1 होता, तो वो राइट वाले से छोटा है, हाँ, राइट वाले से छोटा है, तो मैंने बोला क्या करो, उसको राइट वाले, उसको क्या करो, स्मॉलेस्ट को राइट राइट अपडेट कर दो, स्मॉलेस्ट में राइट डाल दो। क्यों? क्योंकि मैंने बोला भाई अब वो यहाँ पे आएगा, ठीक है? इंडेक्स अपडेट कर दो कि उसे यहाँ पे डालना है मेरे को। मैंने बोला ठीक है। अगर ये भी कंडीशन नहीं होती, तो मैं ये चेक करता क्या मेरा स्मॉलेस्ट इक्वल 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 इंडेक्स तो नहीं था? अगर ये होता तो मैं सिंपल बोलता कि ब्रेक कर जाओ यार। नहीं तो, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन चली होगी, ठीक है? उसके हिसाब से मेरा स्मॉलेस्ट अपडेट हो गया होगा। अब स्मॉलेस्ट अपडेट हो गया, अब मुझे करना है स्वैपिंग। तो फ्रेंड्स मेरे को स्वैपिंग करनी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना? कि मेरे को लेफ्ट के साथ स्वैप करना है, राइट के साथ स्वैप करना है, तो सिंपल है। मैंने बोला पेरेंट तो मुझे पता ही है, मेरे को ये तो पता ही है स्मॉलेस्ट, सॉरी, और इंडेक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट आ जाएगा। तो आपको बात समझ आ गई कि क्यों मैं स्मॉलेस्ट को ले रहा हूँ? क्योंकि यार मुझे स्मॉलेस्ट में या तो लेफ्ट वाला आएगा, लेफ्ट वाले का इंडेक्स आएगा, राइट वाले का इंडेक्स आएगा, है ना? क्योंकि मुझे या तो मैं लेफ्ट साइड ही डालूँ वो सही है, तो राइट साइड के साथ ही स्वैप करूँगा। और इसके बाद सिंपल मैंने क्या बोला, इंडेक्स को अपडेट कर दूँ, कितने डाल दूँ इंडेक्स में? इंडेक्स इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स स्मॉलेस्ट, सिंपल। देखो, तो ये ना जस्ट उल्टा है इसके, ये जस्ट उल्टा है बबल अप के। बबल अप में भी यही कर रहे थे, बबल अप ना नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, और उसका हम पेरेंट निकाल रहे थे और देख रहे थे क्या पेरेंट से छोटा है, मतलब पेरेंट उससे अगर पेरेंट छोटा है तो ठीक है, तब तो ब्रेक कर लो, अगर पेरेंट बड़ा है तो स्वैप कर दो। और यहाँ पे मैं चाइल्ड के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, लेफ्ट और राइट चाइल्ड के साथ जो भी मैच कर रहा है उसके साथ उस हिसाब से अपडेट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है? और फिर स्वैप कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। पुश अप पॉप। अच्छा, तो तो यार जो हमारा जो
हीप का इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब बेसिक इम्प्लीमेंटेशन तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? बेसिक इम्प्लीमेंटेशन हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया यार। चलिए, अब बात आती है मर्ज लिस्ट की यार। एक्चुअली जो हमें काम करना था वो तो यहाँ पे, ठीक है? कैसे यूज़ करना, अब तो यार देखो काम खत्म। इस प्रॉब्लम में ना हीप ही एक मेन वो था, इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो मैंने बोला एक काम करो, हीप इक्वल टू पहले तो मिन हीप नाम का बना दो। ये मैंने बना दिया फ्रेंड्स। और मैंने क्या बोला, एक काम करो, फर्स्ट नोड को सबके फर्स्ट नोड को पुश कर दो, नोड ऑफ लिस्ट। तो यार लिस्ट में मेरे पास फ्रेंड्स क्या है, मेरे पास लिस्ट में पहली लिस्ट आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। ओके कि जी, मैंने बोला एक काम करो, अगर नोड है मतलब नोड नल नहीं होना चाहिए, तो मैंने बोला हीप डॉट पुश कर दो कितना, नोड। तो मैंने बोला हीप में मैंने डाल दिया वन वाला नोड, और फिर मैंने ये वाला वन वाला नोड और ये वाला टू वाला नोड। मैंने वैल्यू नहीं डाली, मैंने नोड डाला है, ध्यान देना, मतलब लिस्ट नोड टाइप का। ये कंप्लीट पहली चीज। अब मैंने बोला एक डमी नाम का बना दो आप मेरा लिस्ट नोड, इसमें डाल दो जीरो डाल दो, ठीक है? इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट में मैं पता है क्या करूँगा, मैं बोलूँगा रिटर्न डमी नेक्स्ट। मतलब इसको समझ सकते हो आप, हेड नोड, इसके पीछे मैं सारी वैल्यूज को अटैच करने वाला हूँ। अच्छा, एक मैंने ले लिया करंट, करंट में मैंने डाल दिया डम। अब मैं इस करंट को अपडेट करता रहूँगा। कैसे? चलिए यहाँ पे आता हूँ। यार मैंने यहाँ पे बोला, ध्यान देना फ्रेंड्स, कि जब तक मेरा हीप डॉट इज एम्प्टी, मतलब अगर मेरा हीप एम्प्टी नहीं है, देखो इज एम्प्टी मैंने बना रखे हैं नीचे, ठीक है? जो लेंथ चेक करता है, ठीक है जी, वो लेंथ चेक कर रहा है हीप की। तो हीप की अभी लेंथ कितनी है? लेंथ है 3, 3 नोड पड़ा है उसमें। अभी मतलब इस वाले एग्जांपल के हिसाब से 10 भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 0 भी हो सकता है कि अब तो एरे में कुछ हो ही ना, ठीक है? तो जो भी है मतलब वो ये चेक करेगा कंडीशन। मैंने बोला ट्री बन चुकी है मेरी, ट्री बनानी है मतलब मेरे को, सॉरी। अभी तक ट्री मतलब मेरी कैसे बनी होगी, मेरे पास 112 है, ठीक है? मेरे पास 112 है, ओके। मैंने पॉप करो, तो पॉप हमेशा आपको मिनिमम एलिमेंट देता है, तो मैंने मिन नोड इक्वल टू कितना आ जाएगा, हीप डॉट पॉप। अब मुझे कुछ नहीं जानना यार, मेरे को पॉप पता है, पॉप कैसे काम करता है। पॉप निकालता है, अपडेट कर देता है बबल डाउन। हमने ये सारा सीख लिया कैसे करेगा, ठीक है जी। वो अपना काम कर रहा है, वो मेरे को बस मिनिमम दे देगा। मैंने अब क्या बोला फ्रेंड्स, ध्यान देना, मैंने करंट का जो नेक्स्ट है ना, मतलब करंट में क्या था, हेड नोड था, मैंने हेड नोड के नेक्स्ट में कितना डाल दो, मिन नोड डाल दो, जो कि मेरा है सबसे छोटा नोड आ गया इसमें। और मैंने क्या बोला ना, करंट है ना उसको अपडेट कर दो यार, उसको अपडेट करके करंट डॉट नेक्स्ट डाल दो। पॉप करने के साथ आपको पुश भी करना है। तो मैंने बोला अगर मेरे मिन नोड के पास नेक्स्ट होता है ना, अगर मिन नोड के पास नेक्स्ट होता है, जैसे आपने वन निकाला, तो क्या वन के पास नेक्स्ट कुछ है? बोला हाँ, फोर तो है इसके पास। तो एक काम करो, हीप डॉट पुश कर दो इसमें कितना, मिन नोड डॉट नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है जी। अच्छा, ये क्या करेगा, कोर को ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे बैठा देगा, बबल अप की मदद से, ठीक है? वो अपने आप उसे पोजीशन में बैठा देगा। चलिए ये हो गया। अच्छा, ये ऊपर क्या होगा, ऊपर हमने बोला हीप के एम्प्टी है, नहीं यार एम्प्टी तो नहीं है। अभी तक मेरे पास जो हीप है ना, देखो मान के चल रहा हूँ मैं कि मेरा हीप इस तरीके से आ गया था। सबसे पहले हीप डॉट इज एम्प्टी, मैंने ओके नहीं है एम्प्टी, हीप डॉट पॉप किया होगा। चलो, ये मेरी हीप है, ओके, और ये मेरा लिंक लिस्ट है, ये मेरा लिंक लिस्ट है। तो सबसे पहले पॉप क्या होगा, हमने वन आया होगा मेरे पास, मैंने ठीक है। मैंने बोला करंट के नेक्स्ट में, मतलब ये हेड है, हेड के नेक्स्ट में कितना डाल दो, ये हेड है चलो, और इसके नेक्स्ट में का स्टार्टिंग में कितना डाल दिया मैंने, मिन नोड, जो कि मेरा कितना है, वन है, चलो ठीक है नहीं, नोड ऑफ वन ऐसे बोलूंगा मैं, नोड ऑफ वन डाल दिया। और मैंने बोला जो करंट करंट था उसमें मैंने डाल दिया करंट डॉट नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स करंट में मैंने करंट डॉट नेक्स्ट डाल दिया, इसका मतलब है कि इसका जो भी मेरा यहाँ पे मैंने नोड डाला है ना, ठीक है, इसका इसका नेक्स्ट का एड्रेस दे दिया मैंने उसे, ठीक है, ताकि क्या होगा, अगली बार जब वो पुश करेगा ना उसमें, तो वो उसके उसके बैक में डाले, उसके पीछे पुश करे इस तरीके से, ठीक है जी। ये देखिए, मेरे पास करंट में क्या है, करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब ये जो भी नोड है, ओके, जो भी मैंने नोड बनाया उसके अगला वाला नोड मेरे पास उसका वो है, एड्रेस है। अच्छा, ऊपर क्या होगा, क्या हीप एम्प्टी है, बोला एम्प्टी तो नहीं है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज हुई, क्या मिन नोड पे पास नेक्स्ट है, बोला हाँ, वन के पास नेक्स्ट तो है जो कि फोर है, तो इसने फोर को पुश कर दिया होगा और उसे इस जगह पे बैठा दिया होगा सही से, ठीक है। और ये वन हट चुका है अब,
यहाँ से हट चुका है। अच्छा, नेक्स्ट इटरेशन आई, यहाँ पे बोला हीप डॉट पॉप, तो पॉप उसने किया 1 को, इसने 1 को हटा दिया, ओके। और करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट में नेक्स्ट मतलब इसके बैक में, तो यहाँ पे आ गया नोड 1 पुश, और मैंने बोला करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट मतलब इसके बैक का एड्रेस मेरे पास अब आ चुका है, ताकि मैं अगली बार जो भी एलिमेंट डालूँ यहाँ पे डालूँगा। और फिर मैंने बोला क्या मिन मिड मिन नोड डॉट नेक्स्ट है, तो मिन नोड कितना था 1 था, ये वाला 1 था। इसके बाद नेक्स्ट है, हाँ है 3 है, तो 3 को पुश कर दो, तो 3 कुछ इस तरीके से पुश हुआ होगा। मतलब इसने ना अपनी पोजीशन सेट कर ली होगी, 4 के बाद नहीं 4 से पहले ही आया होगा, 2, 3, 4 इस तरीके से कुछ हो गया होगा, ठीक है? चलिए, ओके जी। अच्छा, अब ऊपर क्या होगा? अभी भी हीप एम्प्टी नहीं है, इससे वापस पॉप क्या होगा? पॉप करके मुझे मिल गया 2, तो मेरे पास क्या था, कहाँ पे डाला मैंने? करंट के नेक्स्ट में, तो मेरे पास ये एड्रेस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो मैंने बोला यहाँ पे नोड 2 डाल दो, ठीक है? करंट को अपडेट कर दो, करंट डॉट नेक्स्ट मतलब इसके बाद वाला जो भी है एड्रेस वो मेरे पास आ जाएगा, है ना? और फिर मैंने बोला मिन मिन नोड डॉट नेक्स्ट, मिन नोड कितना 2 था, 2 का नेक्स्ट कितना है 6 है, ओके 6 है, तो 6 को पुश कर दो, 6 पुश होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ से 2 हट गया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मेरा ये लिस्ट बनने वाला है, ठीक है? तो उम्मीद करता है आपको बात समझ आ गई होगी, कैसे काम कर रहा है। हीप को हमने पॉप कर रहे हैं और अपने नोड में पुश कर रहे हैं। देखो नोड में पुश करने वाला लॉजिक तो सिंपल है ना, ये तो आपको क्लियर है कि कैसे हम पुश करते हैं। बस यहाँ पे हमने क्या बोला, हम हम उसे ना जो नए नोड्स हैं, उनको भी हम पुश कर रहे हैं हीप में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हैं यार आपको बात समझ आ गई थी, थोड़ा लंबा हो गया, बट आपको एटलीस्ट हीप तो समझ आ गया होगा कि हीप कैसे काम करता है, ठीक है? और ये वाली इम्प्लीमेंटेशन है मर्ज की लिस्ट वाली, ये भी चीज़ आपको बात समझ आ गई होगी। तो चलिए एक बार इसे सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट कभी किया ही नहीं हमने। यहाँ पे कुछ भी कमेंटेड, ओके सॉरी यार, ये कमेंट करना पड़ेगा। ऐसे हटा ही देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे तो। अब इसे सबमिट करने की कोशिश करते हैं। ये सबमिट होना चाहिए। ओके, मेन नोट डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं फ्रेंड्स हम। फ्रेंड्स यहाँ पे पता दिक्कत क्या थी यार, यहाँ पे ना हमने गड़बड़ कर दी थी, पॉप में ना हम रिटर्न लिखना भूल गए थे, ठीक है? टॉप को मैंने रिटर्न ही करना छू भूल गया था, तो इसलिए वो गड़बड़ हो रही थी यार। तो चलिए वापस रन करा लेते हैं। बाकी सारा कोड हमारा सेम है, सारा सही है, ठीक है? तो वही छोटे से एक मिस्टेक थी, इसलिए हमारा एरर आ रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।